गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन के गुण। पिछले वीडियो में आपको वैद्युत कण संचलन के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे स्कंदन या अवक्षेपण के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। ध्यान से इसको समझें। द्रव विरागी साल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। जो द्रव विरागी साल हैं उनका स्थायित्व जो है वह कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिया जाए तो कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित, ठीक है, या स्कंदित हो जाएंगे और गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो द्रव विरागी साल हैं उनका स्थायित्व जो है, द्रव विरागी साल का स्थायित्व किसके कारण है? द्रव विरागी साल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। कोलाइडी कणों पर जो आवेश हैं उसी के कारण जो है द्रव विरागी साल का स्थायित्व होता है। ठीक, किसी प्रकार यदि आवेश हटा दिया जाए तो कण एक दूसरे के समीप आकर इकट्ठा हो जाएंगे, पुंजित हो जाएंगे, ठीक है, और गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम साल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। साल का स्कंदन या अवक्षेपण किसे कहेंगे? कोलाइडी कणों का नीचे बैठ जाने का प्रक्रम साल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। द्रव स्नेही साल का स्कंदन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। तो द्रव स्नेही साल का स्कंदन जो है कई तरीकों से किया जा सकता है। तो आइए एक एक तरीका देखते हैं कैसे जो है द्रव स्नेही साल का स्कंदन किया जा सकता है। तो पहला तरीका है वैद्युत कण संचलन द्वारा। वैद्युत कण संचलन द्वारा जो है आप द्रव स्नेही साल का स्कंदन कर सकते हैं। कैसे देखें ध्यान से। कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। कोलाइडी कण जो होंगे वह किधर जाएंगे? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर कोलाइडी कणों पर धन आवेश है तो वह ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अगर कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है तो वह धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। यह इलेक्ट्रोड पर आवेश विसर्जित करके अवक्षेपित हो जाते हैं। यह इलेक्ट्रोड पर आवेश को विसर्जित करेंगे और अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक, दूसरा तरीका देखें। दो विपरीत आवेशित साल को मिश्रित करके। दो विपरीत आवेशित साल को आप मिश्रित करके स्कंदित कर सकते हैं। देखें ध्यान से। जब दो विपरीत आवेशित साल लगभग समान अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन करके आंशिक या पूर्णतया अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब दो विपरीत आवेशित साल, ठीक है, एक पे प्लस होना चाहिए और एक पे माइनस होना चाहिए। जब दो विपरीत आवेशित साल लगभग समान अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन करते हैं। उदासीन करके आंशिक या पूर्ण रूप से अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जो जल योजित फेरिक ऑक्साइड है उस पर धन आवेश होता है, धन आवेशित साल होता है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड अर्थात धन आवेशित साल एवं आर्सेनियस सल्फाइड। आर्सेनियस सल्फाइड क्या है? ऋण आवेशित साल है। यह दो अलग अलग आवेश वाले हो गए साल। यह आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया जो धन आवेशित है, आर्सेनियस सल्फाइड हो गया जो ऋण आवेशित है। इनको जब आपस में मिश्रित करेंगे तो मिश्रित करने पर यह अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार स्कंदन पारस्परिक स्कंदन कहलाता है। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि ऋण आवेशित साल और धन आवेशित साल को आपस में मिलाने पर अवक्षेपित हो जाते हैं और इस प्रकार के स्कंदन को क्या कहेंगे? पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। तीसरा देखें क्वथन के द्वारा। क्वथन के द्वारा समझें। जब एक साल को उबाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ संघट्य बढ़ने से अधिशोषित परत विक्षुब्ध हो जाती है। जब एक साल को उबाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ संघट्य बढ़ने से अधिशोषित परत विक्षुब्ध हो जाती है। इससे कणों पर उपस्थित आवेश कम हो जाता है और अंततः इसके कारण वे अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। तो यह एक तरीका यह भी है कि साल को उबाला जाए। तो जब आप साल को उबालेंगे तो परिक्षेपण माध्यम के अणु जो होंगे वह संघट्य करेंगे, टकराएंगे,
ठीक है। तो टकराहट बढ़ने से अधिशोषित परत क्या हो जाएगी, विक्षुब्ध हो जाएगी, जिससे कणों पर आवेश कम हो जाएगा और अंततः वह अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। तो क्वथन द्वारा जब एक साल को उबाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ संघट्य बढ़ने से अधिशोषित परत विक्षुब्ध हो जाती है। इससे कणों पर उपस्थित आवेश कम हो जाता है और अंततः इसके कारण वह अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। यह तीसरा तरीका आपने देखा। अब चौथा देखा, इम्पॉर्टेंट तरीका यह है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। जब एक वैद्युत अपघट्य प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है तो कुलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर प्रचुर मात्रा में वैद्युत अपघट्य को मिला दिया जाए तो इससे क्या हो जाएगा, कुलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कुलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। जो कुलाइडी कण हैं वो अपने से विपरीत आवेश के साथ क्या करेंगे, अन्योन्य क्रिया करते हैं। इससे उदासीन होता है। ठीक है। इससे कौन सा विकरण होगा, उदासीनीकरण होगा। इससे उदासीनीकरण होता है जिससे स्कंदन हो जाता है। ठीक है। तो जब आप किसी साल में कोई वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे, ठीक है, तो जो साल होगा चाहे वह धन हो चाहे ऋण हो तो अपने विपरीत आवेश के साथ मिल जाएगा और अन्योन्य क्रिया करेगा और उदासीनीकरण हो जाएगा उसका, जिससे स्कंदन हो जाता है। तो जब एक वैद्युत अपघट्य प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है तो कुलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कुलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। इससे उदासीनीकरण होता है जिससे स्कंदन हो जाता है। कणों पर आवेश के उदासीनीकरण के लिए, कणों पर आवेश के उदासीनीकरण के लिए उत्तरदायी आयन स्कंदक आयन कहलाते हैं। ठीक है। तो कणों के उदासीनीकरण के लिए जो उत्तरदायी आयन होंगे उनको क्या कहेंगे, स्कंदक आयन कहेंगे, स्कंदक आयन कहलाते हैं। एक ऋण आयन धनात्मक आवेशित साल का स्कंदन करता है। अगर एक ऋण आयन है तो किसका स्कंदन करेगा, एक ऋण आयन धनात्मक आवेशित साल का स्कंदन करता है और इसके विलोमतः भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। अगर एक धन आयन है तो वह ऋणात्मक आवेशित साल का स्कंदन करेगा। ठीक है। अब ध्यान दें, यह देखा गया है कि साधारणतः ऊड़ी कर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण की क्षमता होती है। तो यह देखा गया है प्रयोग से कि साधारणतः ऊड़ी कर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, ऊड़ी कर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी अवक्षेपण की क्षमता होती है। इसे हार्डी-सुल्जे नियम कहते हैं। तो हार्डी-सुल्जे नियम क्या होता है, साधारणतः ऊड़ी कर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण क्षमता होती है। इसे हार्डी-सुल्जे नियम कहते हैं। ऋण साल के स्कंदन के उड़न मान का क्रम, ठीक है, तो अगर ऋण साल का लिए देखा जाए तो यह इसका क्रम है, उड़न मान की क्षमता का क्रम है। ठीक है। L3 प्लस Ba2 प्लस Na3 प्लस। तो सबसे अधिक जो क्षमता किसके पास है, एल्युमिनियम के पास है, उसके बाद बेरियम, फिर सोडियम आयन के पास। तो ऋण साल के स्कंदन में उड़न का क्षमता का क्रम यह हो गया। इसी प्रकार धन साल के स्कंदन में उड़न क्षमता का क्रम देखें, यह धन साल के स्कंदन का क्रम है जिसमें फेरस साइनाइड है, ठीक है, इसमें 4 माइनस है, फास्फेट है 3 माइनस, सल्फेट है 2 माइनस और क्लोराइड है तो सिंगल माइनस। यह क्रम है, यह किसका क्रम है, धन साल के स्कंदन का क्रम है। ठीक है। जिसके पास जितना ज़्यादा संयोजकता है उसके पास स्कंदन क्षमता उतने ज़्यादा है। ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी साल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो स्कंदन मान कहलाती है। स्कंदन मान क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता है। किसी विद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी साल को 2 घंटे में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो स्कंदन मान कहलाती है। जितनी कम मात्रा की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक उस आयन की स्कंदन शक्ति होगी। ठीक है। जितनी कम मात्रा की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक उस आयन की क्या होगी, स्कंदन शक्ति होगी। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो इस तरह से आपने देखा इसमें स्कंदन शक्ति के बारे में, और इसमें हार्डी-सुले का नियम भी आपने देखा। नियम क्या कह रहा है कि ऊडी कर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी अवशोषण क्षमता होती है। ऊडी कर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण की क्षमता होगी। इसे हार्डी-सुले नियम कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे द्रव रागी साल का स्कंदन के बारे में और हार्डी-सुले के नियम के बारे में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।